क्या हुआ जब कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी में एक लड़की अचानक से हवा में उड़ने लगी। उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वाकई में ये चमत्कारिक घटना जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे हमें लिखकर भेजा है आदर्श जी पवार ने, जो कि कानपुर में रहते हैं। आदर्श जी ने हमें बताया कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन एक महिला ने हमें पास में ही स्थित एक आश्रम में जाने के लिए कहा। वहाँ जो बाबा थे वो उस समय बहुत चमत्कारिक बताए जा रहे थे। जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में पहुँचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें महादेव की पूजा करनी होगी और संतान प्राप्ति के बाद आने वाले हरिद्वार कुंभ मेले में उसे दर्शन हेतु ले जाना होगा। दोनों ही पति पत्नी ने बहुत अच्छे मन से महादेव की पूजा करी। महादेव प्रसन्न भी हुए और आदर्श जी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। उस समय आदर्श जी और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश थे और महादेव का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब दोस्तों, देखते ही देखते 3 से 4 साल बीत गए और महाकुंभ का समय आ गया, क्योंकि आश्रम वाले बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाए तो उसे ले जाकर तुम्हें कुंभ मेले में दर्शन जरूर से कराने हैं। तो हमें वो मन्नत तो जरूर से पूरी करनी ही थी। उसके बाद मैंने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में अपने परिवार के साथ छोटी बच्ची का रिजर्वेशन करवा लिया। हम सभी बहुत ही खुश थे। मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम सभी हरिद्वार कुंभ मेले में जा रहे थे। परंतु हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ हरिद्वार में होने वाला था, उसे सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आदर्श जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार कुंभ मेले में पहुंचे, उस दिन शाही स्नान होने के वजह से हरिद्वार कुंभ मेले में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपने 5 साल की छोटी बच्ची को भगवान के दर्शन करवाए और अपनी मन्नत भी पूर्ण करी। परंतु दोस्तों, अचानक बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाने के कारण उनका हाथ अपनी 5 साल की बेटी से छटक गया और भीड़ में उनकी 5 साल की छोटी सी बच्ची कहीं लापता हो गई। वो भीड़ के साथ निरंतर चलती जा रही थी। ऐसे में वो एक घाट पर पहुंची, जहां पर पैर फिसलने से वो गंगा नदी में गिर गई। इधर आदर्श जी और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उस दिन हरिद्वार में कुंभ मेले में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में उसे ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एड़ी से लेकर के चोटी का जोर लगा दिया। कितनी ही बार उन्होंने माइक में अपनी बच्ची का नाम भी अनाउंस करवाया, परंतु वो छोटी सी बच्ची कैसे उस अनाउंसमेंट को सुन पाती। वो तो नदी में गिर चुकी थी और उसकी हालत उस समय बहुत खतरे में थी। उस समय आदर्श जी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने हमें बताया कि उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या हमारी बेटी अब हमें वापस नहीं मिल पाएगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि महादेव पर भरोसा रखो और हम पास ही में स्थित महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगे। हम दोनों ने महादेव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, सारे उपाय आजमाने के बाद और बहुत ही प्रयासों के बाद में हमारी ये छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है। कृपया करके हमें इसे वापस से लौटा दीजिए। हम तो आप ही के द्वार आए थे। उसके बाद दोस्तों, कुंभ मेले की गंगा नदी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सिर्फ आदर्श जी ही नहीं बल्कि कुंभ मेले में सभी दर्शनार्थी हैरत अंगेज रह गए। अचानक से नदी में पड़ी वो 5 साल की बच्ची नदी से निकलकर हवा में उड़ने लगी और ऐसा दृश्य देखकर सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया। सभी यही सोच रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है और ये कैसे हो सकता है। आदर्श जी ने देखा कि ये तो उन्हीं की बच्ची है, तो वो फटाफट से दौड़कर उसे बचाने चले गए और जब वो अपनी बच्ची को बचाकर वापस किनारे पर लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि वो पूरे तरीके से गीली है, परंतु अभी भी सही सलामत है। उसके बाद पास ही स्थित शिवलिंग पर उन्होंने शत नमन किया और धोख भी लगाई और वहां आसपास जितनी भी भीड़ जमा हो गई थी
वो उस बच्ची को कुछ इस प्रकार से देख रही थी कि मानो उसमें भूत प्रेत का वास हो, इसीलिए वो हवा में उड़ रही थी। परंतु आदर्श जी ये बात जानते थे कि ये उनके महादेव का ही चमत्कार है और उन्होंने ही उनकी बच्ची की जान बचाई है। अब दोस्तों, वहाँ पर खड़े कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ था ये रस्सी की वजह से हुआ था, परंतु उस जगह रस्सी आती तो आती किस प्रकार से। वाकई में ये महादेव का ही चमत्कार था। चलो जो भी हुआ हो, आदर्श जी की बच्ची की जान तो बच गई और यही सबसे बढ़िया बात थी। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो ने भी आपको प्रभावित किया हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी कर दीजिए। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।